नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस आज शाम आएंगे रांची। 10वें गवर्नर के रूप में कर लेंगे शपथ। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस आज मंगलवार की शाम 5:40 पर दिल्ली से विमान रांची पहुंचेगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। रांची पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ द ऑनर दिया जाएगा। 14 जुलाई को दोपहर 1:20 पर राजभवन परिषद स्थित बिरसा मंडप में झारखंड के 10वें गवर्नर के रूप में वे शपथ लेंगे। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस आज रांची पहुंचते ही एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह यानी 14 जुलाई को दोपहर 1:20 पर राजभवन परिषद स्थित बिरसा मंडप में झारखंड के 10वें गवर्नर के रूप में शपथ लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 55 करोड़ रुपए की लागत से चतरा में खुलेगा मेगा डेयरी का नया प्लांट। इन जिलों में भी प्लांट खोलने की तैयारी। चतरा में मेगा डेयरी का नया प्लांट खुलेगा। इसके लिए राशि जिला खनिज फाउंडेशन के माध्यम से मिलेगी। प्लांट कृषि विभाग की जमीन पर खोला जाएगा। इसे तैयार करने में लगभग 55 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। प्लांट खोलने पर इस क्षेत्र के लोग को रोजगार भी मिल सकेगा। कलेक्शन के बाद दूध को तुरंत ठंडा किया जा सके, इसके लिए चतरा के कुल 12 प्रखंडों में बल्क मिल्क कूलर लगाया जाएगा। हर प्रखंड में 2-2 मिल्क कूलर लगेंगे। इसकी क्षमता 2-2 हजार लीटर की होगी। इसके बाद इसे टैंकर के माध्यम से सीधे डेयरी प्लांट भेजा जाएगा। मेगा डेयरी चतरा के अलावा गिरिडीह और जमशेदपुर में भी नया प्लांट खुल रही है, जबकि होटवार में पाउडर प्लांट के अलावा प्रोडक्ट प्लांट भी खोला जाएगा। प्रोडक्ट प्लांट में मेगा के कई उत्पाद तैयार किए जाएंगे। झारखंड में अभी रांची के होटवार, कोडरमा, देवघर और लातेहार में डेयरी प्लांट चल रहा है। प्लांट का काम चालू होने पर इसे लगभग 18 माह में तैयार कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन में भूखमरी के कगार पर पंडा पुजारी श्री राम सेना ने की भक्तों के लिए मंदिर खोलने की वकालत। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने मंदिरों में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु जुटे। रोक के बावजूद भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। यह देखने से लगता है कि भगवान के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था बेहद गहरी है। श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने झारखंड सरकार से मांग की है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड में भी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने की अनुमति दिए जाए। उन्होंने कहा है कि झारखंड में लगभग सभी दुकानें, मॉल, मल्टीप्लेक्स आदि खोल दिए गए हैं, फिर मंदिर खोलने में क्या आपत्ति है। मंदिरों से जुड़े पंडा पुजारी से लेकर प्रसाद बेचने वाले लंबे समय से लॉकडाउन की वजह से भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही दयनीय हो गई है। जिले के मंदिरों को कोरोना गाइडलाइन तय कर राज्य तमाम मंदिरों को खोलने की अनुमति प्रदान करे। तो आप भी अपने सुझाव दें कि अभी झारखंड सरकार को मंदिर खोलने की अनुमति देनी चाहिए या फिर नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में कोरोना के 43 केस, 64 हुए स्वस्थ। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं, जबकि 64 मरीज स्वस्थ हुए हैं और घर लौट गए हैं। इसके साथ ही झारखंड में अब तक कोरोना के कुल 3,46,371 कोरोना केस सामने आए हैं। इस समय राज्य में एक्टिव केस 390 सक्रिय मामले हैं और 3,40,862 ठीक हो चुके हैं। अब तक राज्य में 5,119 मौत हुई है। कोविड-19 की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 8 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 10, बोकारो में 5, धनबाद, साहिबगंज, गुमला में 4, कोडरमा में 3, देवघर में 2, दुमका, जामताड़ा, पलामू में 1 पॉजिटिव केस मिले हैं। दूसरी ओर 12 जिलों चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, सरायकेला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम में एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आए हैं। वहीं राज्य में एक भी मौत नहीं हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौत का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस से 3 और मौतें, 3 नए मरीज भी मिले हैं। अब तक कुल 78 मरीज रिकवर घोषित किए जा चुके। राजधानी में ब्लैक फंगस पीड़ित उषा देवी की मौत के बाद पिछले 24 घंटे में 3 और मरीज की मौत हो गई है। तीनों मृतक रांची जिले के रहने वाले हैं। एक की मौत रिम्स, दूसरे की रेलवे हॉस्पिटल हटिया और तीसरे मरीज की मौत मेडिका अस्पताल में हो गई है। यह 24 घंटे में ब्लैक फंगस से सबसे अधिक मौत है। इधर पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 3 नए कन्फर्म मरीज भी मिले हैं, जो तीनों रांची जिले के हैं। बता दें कि अब ब्लैक फंगस के कंफर्म मरीजों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। वही 58 मरीज अब भी संदिग्ध हैं। अब तक कुल 78 मरीज रिकवर घोषित किए जा चुके हैं। ब्लैक फंगस के कंफर्म मामलों में सबसे अधिक 37 मरीज रांची जिले के हैं। वही पूर्व सिंहभूम के 21 मरीज हैं। बता दें कि राज्य में अब तक ब्लैक फंगस से कुल 29 मरीजों की मौत हुई है। सबसे अधिक 11 मौतें रांची के मरीज की हुई है। इसके अलावा अब तक रामगढ़ के 3, चतरा के 1, देवघर के 1, धनबाद के 2, दुमका के 1, पूर्व सिंहभूम के 5, गढ़वा के 1, गोड्डा के 2, हजारीबाग के 1, कोडरमा के 1 मरीज की ब्लैक फंगस से मौत हुई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीट 12 सितंबर को आज शाम से शुरू होगा आवेदन। एमबीबीएस में दाखिले के लिए नीट का आयोजन 12 सितंबर को होगा। इसके लिए मंगलवार शाम 5 बजे से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। छात्र nta.neet.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यभार ग्रहण करते ही छात्रों के हित में निर्णय लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। प्रधान ने ट्वीट कर कहा कि नीट 2021 कोविड नियमों का पालन करते हुए देश भर में 12 सितंबर को आयोजित होगी। इस दौरान जो कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए परीक्षार्थियों को केंद्र पर मास्क मुहैया कराए जाएंगे। परीक्षा में प्रवेश व निकाय के लिए अलग अलग समय होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बिहार में और 86 ट्रेनों को चलाने की तैयारी। 2 दिन में चलने लगेगी 20 पैसेंजर ट्रेन। झारखंड बिहार और यूपी के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद पूर्व मध्य रेलवे सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। रेलवे जोन की ओर से 86 और ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। इसी बीच यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 20 नई लोकल मेमू और डेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन अगले 1 से 2 दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे सभी रूट पर पहले से चलने वाली सभी लोकल ट्रेन के साथ ही बची हुई एक्सप्रेस ट्रेनों को भी शुरू करने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका देवघर रोड में सड़क हादसा। बारातियों से भरी पिकअप वैन में ट्रक ने मारी टक्कर, एक बच्चे की मौत, 6 लोग जख्मी। देवघर दुमका मुख्य पथ पर तालझारी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात सड़क हादसे में पिकअप वैन सवार एक बच्चे की मौत हो गई है। पिकअप वैन बारातियों से भरी हुई थी और सभी शादी में जा रहे थे। इसी बीच सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने वैन में टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को रांची और अन्य घायलों को देवघर भेजा गया है। मृतक और घायल बिहार के जमुई जिला अंतर्गत जो चकाई थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। ट्रक की टक्कर के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। आवाज सुन मौके पर स्थानीय लोग जुटे और तुरंत राहत कार्य में जुट गए। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में मोबाइल दुकान में चोरी। मोबाइल शॉप का टीना काट लाखों रुपए के मोबाइल की चोरी, 5,000 रुपए भी किया गायब। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत मेन रोड में स्थित मॉपटेक मोबाइल सर्विस सेंटर से चोरों ने लाखों रुपए की मोबाइल की चोरी कर ली है। दुकान मालिक संदीप जो है बोरवालिया मंगलवार की सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। दुकान का टीना काट चोर अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना पाकर बिष्टुपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। दुकानदार ने थाना में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। दुकान मालिक ने दुकान से करीब 10 लाख के मोबाइल चोरी होने का दावा किया है। दुकानदार का कहना है कि दुकान में रखे 5,000 रुपए भी गायब है। दुकानदार ने बताया है कि उनकी दुकान में कई लोगों ने मोबाइल बनवाने के लिए भी दिया था। मोबाइल जो है यहीं रखा हुआ था, सभी मोबाइल चोर ले भागे हैं। मालूम हो कि शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। रोज कहीं ना कहीं चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इससे जो है लोगों में पुलिस के खिलाफ रोष है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुएं में मिली मां बेटी की लाश। कल देर शाम से लापता थी दोनों। सुबह चरवाहों ने कुएं में देखा शव तो परिजनों को दी सूचना। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र के केदली पंचायत अंतर्गत नावाडी गांव में मंगलवार को मां बेटी का शव बरामद किया गया है। दोनों रविवार की शाम से घर से लापता थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों व ग्रामीणों के अनुसार महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मृतकों में रेमल यादव की पत्नी आलता देवी 50 वर्षीय और बेटी संजू कुमारी 18 वर्षीय शामिल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।